अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ आपका होस्ट शौकत अली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे, मुझको भी रखे, आपको भी रखे। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ आ रहा हूँ। छोटी सी मामूली सी चीज़, कोई भी छोटी या मामूली चीज़ जो नज़र आती है वो हकीकत में छोटी या मामूली नहीं होती, क्योंकि छोटी चीज़ों से अक्सर बड़ी चीज़ें वजूद में आती हैं। इस कहानी को सुने फिर आपसे बात करते हैं, तो चलते हैं कहानी की जानब। एक इमाम। कहा जाता है कि लंदन के एक इमाम साहब थे। रोज़ाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होना उनका मामूल था। लंदन में लगे बंधे वक्त और एक ही रूट पर बसों में सफ़र करते हुए कई बार ऐसा हुआ बस भी वही होती थी और बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मर्तबा ये इमाम बस पर सवार हुए, ड्राइवर को किराया दिया और बाकी पैसे लेकर एक नशिस्त पर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी पैसे जेब में डालने से कबल देखे तो पता चला कि 20 पन से ज़्यादा आ गए हैं। पहले इमाम साहब ने सोचा कि ये 20 पन सब उतरते ही ड्राइवर को वापस कर देंगे, क्योंकि ये इनका हक नहीं बनता। ये 20 पन को पाकिस्तानी लगाने का कोई 40-50 रुपया बनते होंगे बस। फिर एक सोच आई कि इतने थोड़े से पैसों की कौन सी परवाह करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसों की कमाई से लाखों पाउंड कमाती भी तो है। इन थोड़े से पैसों से उनकी कमाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं इन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डालता हूँ, चुप ही रहता हूँ। इसी कशमकश में कि वापस करूँ या ना करूँ, इमाम साहब का स्टाफ आ गया। बस इमाम साहब के मतलूबा स्टाफ पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरने से पहले ड्राइवर को 20 पन वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पन, लगता है आपने गलती से मुझे ज़्यादा दे दिए। ड्राइवर ने 20 पन वापस लेते मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके के मस्जिद के नए इमाम हैं? मैं बहुत अरसा से आपकी मस्जिद में आकर सलाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पन मैंने जानबूझकर आपको ज़्यादा दिए थे ताकि आपका इस मामूली रकम के बारे में रवैया परख सकूं। मामजा साहब जैसे ही बस से नीचे उतरे, उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी टांगों से जान निकल गई है। गिरने से बचने के लिए एक बिजली के पोल का सहारा लिया। आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी इस्लाम को 20 पन में बेचने लगा था। याद रखिए, बाद औक़ात लोग सिर्फ कुरान पर पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं या गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तस्वर बांधते हैं। कोशिश करें कि कहीं कोई हमारे शख्सी और इनफरादी रवैये को इस्लाम की तस्वीर और तमाम मुसलमानों की मिसाल ना बना ले। अगर हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी किसी हरकत की वजह से उसे इस्लाम से मुतनफ़र भी ना करें। हाँ, मुसलमान को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पर लगा दाग दूर से नज़र आ जाता है। कहानी आपने सुनी, पता चला कि जो छोटी चीज़ें मामूली नज़र आती है वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा ईमानदाराना रवैया अपनाएं, दूसरों के साथ भी खुद के साथ भी इखलास के साथ चलें, ताकि अल्लाह हमारा दोनों जहानों में हामी नासर मददगार हो। इसके साथ ही अपने होस्ट फैक्ट्री को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।